नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर अपना व्यू बता सकूं आप लोगों को। अगर आपने ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का अलग अलग वीडियो बनाया था मैंने, अगर ये देखा होगा तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पे हमने बोला था सपोर्ट लेगा और कहाँ पे रेजिस्टेंस लेके आएगा नीचे। तो उसी तरीके से हुआ है। चलिए आज फिर हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्या पोजीशन है, क्या हुआ और आगे क्या होगा। तो पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में मैंने कल ये डेली का चार्ट है जो एनालिसिस किया था, उसमें मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का जो है वहां पर रेजिस्टेंस है। तो आज भी ये रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया, उसके नीचे आया, नीचे आके फिर ऊपर गया और फिर से वहीं पर रेजिस्टेंस लिया है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि 15 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे खुला, फिर आया, ये 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, फिर गया, जाने के बाद फिर आप देखोगे ये 100 मूविंग एवरेज का यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, ये 100 मूविंग एवरेज है, लेके फिर से आया, फिर अगर आया नीचे और ये 50 मूविंग एवरेज का फिर से सपोर्ट लिया। तो आज आप देखो कि 50 मूविंग एवरेज सुबह में भी और दोपहर के टाइम में भी तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाया। फिर से 20 मूविंग एवरेज गया और फिर ये ऊपर क्लोजिंग किया 100 मूविंग एवरेज के। तो अभी क्या ट्रेड करोगे, कैसे ट्रेड करोगे? हो सकता है कि कल फिर से, अब इसके लिए जो है ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक तो ये रेजिस्टेंस है और दूसरा जो रेजिस्टेंस इसे मिलेगा आप देखोगे तो वो ये है, ये 200 मूविंग एवरेज का है, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो अब जब निफ्टी, कल कैसे ट्रेड करोगे? जब निफ्टी मान लीजिए कि इसके ऊपर जाना चालू करेगी तो फिर से 14,787 का इसे रेजिस्टेंस मिलेगा। ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद फिर 40,860 के करीब जाएगा, समझो, ये 40,850। नहीं तो यहां से ये रेजिस्टेंस लेके ये अभी इसका, इसके लिए रेजिस्टेंस जोन बन गया है, ये 40,787 से 40,763 एक रेजिस्टेंस जोन है। और सपोर्ट जोन कहाँ पे है? सपोर्ट जोन आप देखोगे तो पहले 14,600, 14,859 ये 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। फिर इसके बाद 20 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है 14,647। फिर पहला सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा इसको, फिर उसके बाद में दूसरा सपोर्ट ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये है। तो एक ये मेजर सपोर्ट जोन है ये, और ये रेजिस्टेंस जोन है 14,787 से लेके 14,763, ये एक रेजिस्टेंस जोन है मेजर। और सपोर्ट जोन इसके लिए है 40,677 से 40,698। और ये टूटने के बाद फिर से आप देखोगे तो ये 50 मूविंग एवरेज जो आ रहा है 14,647, ये, और ये अगर टूटता है तो फिर और नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन जो कल के ट्रेड के लिए मैं जो बता रहा हूं आपको कि आप पहले देखिए कि इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ता है क्या। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ रहा है तो फिर इसका 14,858 की तरफ बढ़ेगा। और अगर इस रेजिस्टेंस जोन को नहीं तोड़ पाता है तो फिर ये सपोर्ट की तरफ आएगा और ये टूटने के बाद इस सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा। ये निफ्टी। और बैंक निफ्टी के ऊपर देखते हैं। बैंक निफ्टी पे भी आपने जो पिछला वीडियो अगर मेरा देखा होगा तो आपको आइडिया लगा होगा कि जहां पे मैंने बोला था कि अभी आप देखिए, हमने बताया था ना कि एक मेजर सपोर्ट जोन है 33,575 से लेके 33,296, एक मेजर सपोर्ट जोन है। तो आज भी उसी पे आके सपोर्ट लिया हुआ है। अब देखना यह है कि कल बैंक निफ्टी ये जो 50 मूविंग एवरेज है 34,351 वो तोड़ती है। अगर वो तोड़ेगी तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, नहीं तो अगर ये सपोर्ट जोन तोड़ दिया तो फिर से बैंक निफ्टी बढ़ेगी 31,800 की तरफ, और वो टूटा तो और भी गहरा जाएगा। तो इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू है कल के लिए। आप देखिए
इसको भी मैं 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूं। अब ये एक सपोर्ट जोन पे बैंक निफ्टी है, देख सकते हैं आप। ये बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो बैंक निफ्टी और नीचे की तरफ जाएगा, तो हमारा नीचे की तरफ होगा। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इसके लिए पहला इसका 33,643 होगा 20 मूविंग एवरेज, फिर 50 मूविंग एवरेज 33,779 रेजिस्टेंस होगा, फिर इसके बाद 100 मूविंग एवरेज जो है 34,083। तो ये सारे रेजिस्टेंस हैं और ये सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है तो फिर और गहरा बैंक निफ्टी 32 31 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से सेफ रह के कायदे से सीख समझ के ट्रेड कीजिए। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है एजुकेशनल पर्पज। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।